Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is very helpful for all of you if you are waiting for the joining and onboarding from Wipro, because हमने देखा है कि किस टाइप से कैंडिडेट्स ने पिछले एक साल से वेट किया है. And today we have Sheetal with us. Hi Sheetal, how are you? I'm good, sir. What about you, sir? I am also fine. सो फ्रेंड्स, शीतल को पूरे एक साल बाद जाके यहाँ पर सारी प्रोसेस आई है. जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ LOI and after that there is a selection mail, the PGP related mail and all about the process. So there is a 1 year gap, like एक साल के अंतर में उन्हें ऑनबोर्डिंग और सारी रिलेटेड चीजें आई है और उन्हें अभी जनरली लैपटॉप का भी मेल आया है and she is from Elite phase 1. So basically this video is related to complete process in which we discuss about the PGP internship related queries and जो आपका यहाँ पर जो दूसरी प्रोसेस रहती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहते हैं. एंड देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू नॉट रिसीव द ऑनबोर्डिंग मेल सो डोंट फिल द ज्वाइनिंग फॉर्म. ओके, उसका भी रीजन हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं. तो चलिए आज की इस वीडियो शुरुआत करते हैं. और शीतल, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ ये कि किस टाइप से, मतलब ये एक साल पूरा बीत गया तो आपने पेशेंसली वेट किया विप्रो के लिए, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मतलब पिछले साल आपको LOI आया था. जी, मतलब पेशेंस तो रखा है मैंने. मतलब कुछ अच्छा होने के लिए पेशेंस तो रखना ही पड़ता है. और वैसे मैंने दूसरी जगह भी अप्लाई किया था, लेकिन रिसेशन की वजह से बाकी जगह भी हायरिंग नहीं चालू थी. तो फिर पेशेंस रखा है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है. और अभी होप्स है कि विप्रो अभी ऑनबोर्डिंग जल्दी दे देंगे. ओके, सो बेसिकली आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस कहाँ से मिलती थी? मतलब कि जितना भी अपडेट्स है ये सारी चीजें. मैं ऑनलाइन लर्निंग चैनल को ही फॉलो करती थी हर एक अपडेट के लिए. ओके, थैंक यू सो मच. सो बेसिकली फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस में देखा भी है, हम आप सभी को टाइम टू टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करवाते हैं. तो मैं हमेशा कहता था कि जो आपकी ऑनबोर्डिंग है वो जनवरी से अप्रैल के फेज के बीच में ही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके चांसेस देखने को मिल रहे हैं. तो मुझे आप शीतल बताइए कि कब आपको LOI आया था, जो आपने मुझे डेट्स भेजी है. एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जिससे कि हमें और सही तरीके से पता चल जाए. ओके, सो शीतल, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है. ओके, सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इमेज, मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि 26/11/2021 पिछले साल इंटरव्यू क्लियर हुआ था और फिर 6 दिसंबर को LOI आया था, फिर 8 दिसंबर को BGV, फिर जनवरी में मतलब ऑफर लेटर आ गया था, फिर इंटर्नशिप ऑफर, फिर PGP की इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, फिर ग्रीन ऑडिट मेल, फिर लेटर आया, फिर इंटर्नशिप कंप्लीशन लेटर एंड अब लैपटॉप मेलर आया है. आप डेट देख सकते हैं 26/12/22 और यहाँ पर 26/11/2021 को इंटरव्यू क्लियर हुआ था. तो किस टाइप से ये पूरी एक साल की प्रोसेस है शीतल? तो मतलब क्या क्या प्रोसेस रही शुरुआत से? जैसे आपको PGP आया, तो PGP में क्या प्रोसेस रही, आप बताएंगे हमें? सर, PGP में उन्होंने फिर हमें एक विप्रो का अकाउंट खोलने के लिए बोला. उन्होंने एक क्रेडेंशियल्स बनाए हमने. फिर हमारी PGP स्टार्ट हो गई. PGP इंटर्नशिप फेब में स्टार्ट हो गई थी. फिर मेरी 16 वीक्स की इंटर्नशिप थी, तो मेरी जून तक चली गई थी. जून ओके, में मेरे को कंप्लीशन लेटर मिल गया था. तो क्या उन्होंने ये कहा था कि PGP कंप्लीशन इंटर्नशिप या जो सर्टिफिकेट है वो बहुत जरूरी है, मतलब उसके बिना आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं कहा था, लेकिन मेरे मेरे को ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे कॉलेज में 8 सेमेस्टर को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कंपल्सरी था, तो मैंने कर दिया था. Okay. So basically, friends, as I already mentioned in my previous videos that if you received the PGP mail that depends on your PGP program completion, you will get the next update. So PGP का 100% complete होना जो था वो एक अलग पार्ट है and the PGP internship is a different part. Yes, सही कह रहा हूँ ना मैं शीतल? हाँ सर, राइट. ओके, सो बेसिकली मतलब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर आपको एक PGP का 100% कंप्लीट करने का मेल आया है तो वो एक अलग बात है, और अगर आपको कोई अपडेट नहीं आया है तो आप पर्टिकुलरली वेट कर सकते हैं अगर आप फेज 2 कैंडिडेट है तो.
और अगर आप फेज 1 कैंडिडेट हैं और अगर आपको मेल आया है तो आप कंप्लीट करते चलें, जिससे कि आपकी नेक्स्ट प्रोसेस ना रुके। तो पीजीपी के जैसे ही आपने पीजीपी कंप्लीट कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया इंटर्नशिप का, उसके बाद की क्या प्रोसेस थी? सर उसके बाद मुझे अभी डायरेक्टली लैपटॉप मेलर आया था ओके, मतलब आपको लैपटॉप का दिसंबर में। मेल आया, कोई भी ऑनबोर्डिंग का मेल नहीं आया इससे पहले? नहीं, ओके। बस लैपटॉप का आया था और एक फीडबैक आया था। ओके, फीडबैक आया था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये गलती नहीं करनी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, शीतल ने गलती बिल्कुल नहीं करी है, पर हम आप सभी को यहाँ पर यही बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विप्रो टीम ने शुरुआत में ही मेंशन कर रखा है सेशन के मेल में कि यू विल रिसीव द लिंक टू फिल embark ज्वाइनिंग फॉर्म टू योर ईमेल सून, प्लीज डू नॉट फिल द ज्वाइनिंग फॉर्म टिल द प्री कनेक्ट सेशन एज द ऑनबोर्डिंग टीम विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ईच फॉर्म। इसका ये मतलब है कि आप सभी को अगर ऑनबोर्डिंग का कोई मेल नहीं आया है कि आपकी मतलब अभी 30 जनवरी को आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है या आपकी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग 27 दिसंबर को थी, तो आज है, तो मतलब आपको वो फॉर्म नहीं भरना है। अभी आपको वेट करना है कि आपको ऑफिशियल मेल आए। आईसीआईएमएस पोर्टल पे अगर आपको कुछ फॉर्म्स ओपन दिख रहे हैं तो उन्हें मत फिल कीजिए, क्योंकि वो फॉर्म आगे अपडेट हो जाएंगे एंड दैट फॉर्म इज रिलेटेड टू कंपनी इंफॉर्मेशन, मीन्स वो कंपनी के पोर्टल पे रहते हैं। ओके। सो शीतल, आपने अभी तक वो फॉर्म्स बिल्कुल सबमिट नहीं किए ना? नहीं, बिल्कुल सबमिट नहीं किए, जब तक मुझे कोई ऑफिशियल मेल नहीं आता है, तब तक मैं फिल नहीं करूँगी उसको। Okay, so basically, friends, if you are waiting for your joining in an onboarding and if you received the laptop mail and the session mail, so please don't like fill the embark form. If you got the session mail की virtual onboarding session है, आप उसमें ज्वाइन करके उनसे पूछ भी सकते हैं कि आई नॉट रिसीव्ड द ऑनबोर्डिंग मेल, सो क्या मुझे फॉर्म फिल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। पता चले आपको ऑनबोर्डिंग का तो मेल नहीं आया है, क्योंकि डेट्स अपडेट होती रहेगी। पहले लैपटॉप की शिपमेंट हो रही हो, उसके बाद नेक्स्ट डेट पे वो आपको ऑनबोर्डिंग दे, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। जो नेक्स्ट अपकमिंग डेट्स होगी उसमें चांसेस बन सकते हैं। तो फेज 1 और फेज 2 की प्रोसेस इसी टाइप से चलेगी। एंड शीतल, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, और आपने भी वेट किया, आप हमसे कनेक्टेड रहे, क्वेरीज पूछते रहे आप जिस टाइप से, और हम भी आपको टाइम टू टाइम क्वेरीज के बारे में बताते रहे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कैंडिडेट्स को अगर वो अभी ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं तो? उम, मैं कहना चाहूँगी कि अभी विप्रो ने ऑनबोर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है इलाइट फेज़ 1 के लिए, तो अभी इतना पेशेंस रखा है, तो और थोड़ा पेशेंस रख लो। सुना है कि जनवरी 2023 तक वो पूरे बच्चों को ऑनबोर्ड कर लेगी। ओके, मतलब वो ऐसा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली फ्रेंड्स, हाँ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप सभी को बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली you can see the many joining dates in the phase of January to April, so you have to wait for the particular phase, and अगर postponed हुई है joining, so भी आपको wait करना पड़ेगा। एंड शीतल, मतलब रिजेक्शन होने के क्या क्या चांसेस होते हैं विप्रो में? मतलब कि अगर हम ऐसे ज्वाइनिंग फॉर्म्स फिल कर देते हैं या हम डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते, तो रिजेक्शन होने के चांसेस रहते हैं? हाँ, होते हैं। रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, क्योंकि हमें ऑफ़िशियल मेल नहीं आता है और हम खुद की मर्ज़ी से अगर फ़ॉर्म फिल करते हैं, तो उससे वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, डोंट डू दिस मिस्टेक्स। यहाँ पर मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये सारी कंपनी की प्रोसेस रहती है। जब तक आपको ऑफिशियल मेल ना आए, तब तक आप कोई भी फॉर्म्स को फिल ना करें। आपको जैसा जैसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई जाएगी, वैसा की वैसी आप प्रोसेस करिएगा, नहीं तो फिर बाद में रिजेक्शन देखने को भी चांसेस मिल सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कंपनी की तरफ से ऐसा हम यूं नहीं बोल सकते कि यूं ही एक्सेप्ट करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। बस यही है कि आपको अपनी तरफ से सही रहना है, जिससे कि कोई भी मिस्टेक आगे ना हो, क्योंकि अगर एक प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते चलें। तो शीतल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जो कि किस टाइप से, मतलब क्या फीडबैक रहा आपका हमारे चैनल से रिलेटेड, कि इतने टाइम से हम बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं विप्रो से रिलेटेड और अपडेट्स दे रहे हैं, तो क्या फीडबैक रहा आपका कि मतलब किस टाइप से हमने हेल्प करी क्वेरीज को सॉल्व करने में? सर देखो, अभी 1 साल में मैंने आपका ही चैनल फ़ॉलो किया है, तो आज तक आपने जितने भी अपडेट दिए,
उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिला है और उसको मतलब वो रिलेटेड ही रहा है, मतलब ऐसा कुछ मतलब उससे फ़ायदा ही हुआ है, मतलब कुछ आने वाला हो या आया आया हो तो आप अप टू डेट रहते हो, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। Okay, thank you so much. And friends, if you are from if you are also waiting for the joining from any MNC, so there is a news that the joining is already started in different MNCs and they are conducting the joinings in the form of phases. तो कभी कभी सिचुएशन मतलब इसी साल थोड़ी सिचुएशन खराब आई है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा लेट भी हो रहा है, पर आप सभी को मैं कहूंगा कि आप अपनी स्किल्स अच्छी करते रहें और डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करें। अगर आप आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच शीतल, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज फ्रेंड्स, सो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, तो शीतल भी आपके आंसर्स का रिप्लाई कर देंगे और हम भी आपके आंसर्स के रिप्लाई कर देंगे। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप पूछिए। एंड शीतल अगेन थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से सारी प्रोसेस एक्सप्लेन की। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। थैंक यू।